हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर आप क्लास 10 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं तो प्यारे साथी इंग्लिश की आज एक ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखिए, जिसमें मैं आपको इंग्लिश के 20 मार्क्स यानी 20 नंबर बिल्कुल आपके पक्के कराने वाला हूं। तो प्यारे साथी, अगर आपने ये क्लास शुरू से लगा करके, ठीक है, अगर आपने ये क्लास शुरू से लगा कर एकदम लास्ट तक देखी तो आज की इस क्लास को देखने के बाद आपकी इंग्लिश में जो 20 नंबर के आपको एमसीक्यू देखने को मिलते हैं ना, वह एमसीक्यू आपको कैसे करने हैं, 20 में 20 नंबर आपको कैसे लाने हैं, आज की यह क्लास देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथी, मैं आपको हवाई में सारी बातें नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल रियल बात है, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए कुछ ऐसे तरीके से बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों को एक ही वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे 20 मार्क्स कैसे लाने हैं। ठीक है, तो प्यारे साथी, सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके टॉपिकों की कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो टॉपिक आएंगे, जो एमसीक्यू आएंगे, वो कहां कहां से पूछे जाएंगे। ठीक है, जो अगर मैं क्लास 10 इंग्लिश की बात करता हूं प्यारे साथी, तो आपको देखिए अनसीन पैसेज से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको प्रोज सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको सप्लीमेंट्री सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, वेट किसका कर रहे हो। चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख की कंप्लीट करेंगे फैमिली। ठीक है, 1 लाख की कंप्लीट करेंगे फैमिली, जिसमें मैं आपको कुछ नई चीज़ें देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल के साथ और 95% देखिए इस बार हमें जरूर लाना है। ठीक है, हमारा ये टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी, सबसे पहले मैं अनसीन पैसेज की बात करता हूं। ठीक है, आपके परीक्षा में जो अनसीन पैसेज आता है, आपको अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बल्कि हमको अनसीन पैसेज के जो एमसीक्यू है हमको सही कैसे करके आने, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे साथी, यहां पर जो आपके परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछा जाएगा उसमें कैसा अनसीन पैसेज आपके पेपर में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम वो जानेंगे यहां पर। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एक अनसीन पैसेज दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे साथी मैं इसको पढ़ता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दे रखा है अनसीन पैसेज की, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब इस तरीके से आपको हेडिंग दे रखी होगी और नीचे आपको एक अनसीन पैसेज दे रखा होगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इस अनसीन पैसेज को, पर अनसीन पैसेज को करने का जो सही तरीका है प्यारे साथी मैं आपको वह बताने वाला हूँ। तो प्यारे साथी अब देखिए आपको अनसीन पैसेज मैं सबसे पहले दिखाता हूं। तो यहां पर आपका ये अनसीन पैसेज है। ठीक है, देखो अनसीन पैसेज से मैं आपको बता देता हूं कि आपके पेपर में टोटल 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चंस आपके किस किस तरीके को आपको देखने को मिलेंगे तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो पैसेज है आपको वह देख लेना है। ठीक है, आपको कुछ इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में आपको पैसेज देखने को मिलेगा, पर जो आपको पैसेज देखने को मिलेगा वो जो पैसेज होगा वो एक तरीके से बिल्कुल फ्रेश और एकदम नया पैसेज होगा। ठीक है, मतलब कि वह पैसेज आप पहली बार देखेंगे। अब बात ये आती है कि पैसेज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करना कैसे है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इस पैसेज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये क्लास अगर आपने अच्छे से पूरी देख ली तो इस क्लास में आपके 20 नंबर जो आपके पूछे जाते हैं, कह सकते हो इंग्लिश में, आपके डेफिनेटली आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सही करके आओगे अगर आपने यह क्लास पूरी देख ली। तो सबसे पहले प्यारे साथी यहाँ पर आपको क्या देखना है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करना कैसे। देखो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो सबसे पहला प्रश्न हमारा दे रखा है कि हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम्स टू डू वर्क। अब हमको क्या करना है प्यारे साथी, जब भी हम कभी कोई भी स्टैंजा या फिर पैसेज वाला क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या करना होता है कि कुछ इसके कीवर्ड हमको ढूंढ लेने पड़ते हैं। जैसे जब आप पेपर सॉल्व करना तो इसके कुछ कीवर्ड ढूंढ लेना, जैसे कि पर्सन मुझे कीवर्ड मिल गया। ठीक है, और मोर टाइम्स टू डू वर्क एक मुझे ये कीवर्ड मिल गया, तो एक ये कीवर्ड हो गया और दूसरा ये कीवर्ड। अब ये दोनों ही कीवर्ड हमको क्या करना है अपने पैसेज में जा करके ढूंढने हैं। तो प्यारे साथी जैसे कि अगर आप जब आप पैसेज में देखोगे तो इस तरीके से आपको पैसेज देखने को मिलेगा। अब आपको वह कीवर्ड जो होते हैं पैसेज में आपको ढूंढने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक टाइम जो था टाइम्स टू डू वर्क एक कीवर्ड मैंने ये ढूंढा था, तो देखो यहाँ पर टाइम करके मुझे एक चीज़ मिल रही है। ठीक, एक कीवर्ड मुझे यहाँ पर मिल गया। तो आगे इसके लिखा हुआ कि 10 एन एल्डरली, ठीक है, लेडी एट लाइजर कैन स्पेंड द इंटायर डे राइटिंग अ पोस्ट कार्ड
टू हर नाइस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि हमारा जो कीवर्ड है इसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन मतलब जो भी चीज़ दे रखी है क्या वह चीज़ हमारे ऑप्शन में दे रखी है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके ऑप्शन में। तो पहले दे रखा है ए बिजी मैन, दूसरा दे रखा है ए मैन अलाइजर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एन ऑलरेडी या फिर एन एल्डरली। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे रखा है कि एन एग्जॉस्टेड पर्सन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ लाइजर। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अगर मैं बात करता हूं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ लाइजर। अब प्यारे साथी ये मुझे कैसे पता चला, तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि लाइजर वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और इसी से मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को सही टिक लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन में जो कुछ कीवर्ड होते हैं उन कीवर्ड्स को आपको पैसेज में ढूंढना है और इसके बाद में आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चंस की, तो प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन है ना पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। अब इसका क्या राइट आंसर होने वाला है आप हमको कमेंट करके बताएंगे। जैसे कि अगर मैं फिर से बात करता हूँ उसमें कुछ कीवर्ड ढूंढूंगा, जैसे कि एक्सप्रेशन एक बहुत अच्छा कीवर्ड मुझे मिल गया। ठीक है, पिलर बॉक्स मुझे कीवर्ड मिल गया और स्टैंड फॉर, ये अब मुझे देखना है कि एक्सप्रेशन, पिलर बॉक्स, स्टैंड फॉर में से इन तीन में से कौन सा मुझे कीवर्ड मिलता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ। ठीक है, मुझे सबसे पहले एक्सप्रेशन नाम से कीवर्ड ढूंढना है, तो वो तो यहाँ पर कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। इसके बाद मैं ढूंढता हूँ पिलर बॉक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पिलर बॉक्स मुझे कीवर्ड मिल चुका है। प्यारे साथी पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपी अ बिजी मैन ऑफ 3, अ बिजी मैन ऑफ 3। ठीक है, मिनट्स आर टोल्ड मैनी इन दिस फैशन लीव अनदर। प्यारे साथी इसका भी मेरे हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा ना वह आप सभी लोगों का हो जाएगा, मतलब कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बॉक्स ऑफिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात की जा रही, किसी स्थान की बात की जा रही कि स्टैंड फॉर, तो यहाँ पर तो आपका ए मैन ऑफ लाइजर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बॉक्स अटैच टू द पिलर ये भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बॉक्स ऑफिस बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिलर बॉक्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। ठीक है, तो पिलर बॉक्स नेक्स्ट स्ट्रीट पर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्थान होगा, तो स्थान यहाँ पर बॉक्स ऑफिस है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करके आने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड इडली, वर्ड आइडल। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस क्वेश्चन में आपसे एक मीनिंग दे देगा और पर्टिकुलर मीनिंग में आपसे कह देगा इसका अपोजिट बताइए, इसका सिनोनिम्स बताइए। ठीक है, इसका सिनोनिम्स बताइए, या तो आपसे कह देगा इसका एंटोनेम्स बताइए। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस में अपोजिट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि आइडल, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ आइडल का अपोजिट क्या होगा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्यारे साथी बिजी। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा बिजी। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका जो कह सकते हो पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है वो आपका समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने पैसेज के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं प्यारे साथी। और मैं आपको कह रहा हूँ गारंटी के साथ आप लोग बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस मैंने जो चीज़ आपको बताई है वह चीज़ आप कर लेना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ग्रामर सेक्शन की प्यारे साथी, अब देखिए ग्रामर सेक्शन से टोटल आपके में भी 4 से 4 या तो कह सकते हो 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस या तो 5 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमको जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर सेक्शन वाले उन क्वेश्चंस को हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो प्यारे साथी, सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के सारे क्वेश्चंस आपको कराते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का है, और पार्ट ऑफ स्पीच में 3 तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको प्यारे साथी देखने को मिलेंगे वह आपको अधिकतर क्वेश्चंस एडजेक्टिव से देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब अधिकतर जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आपको एडजेक्टिव से देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस आपको एडवर्ब से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर एडवर्ब से क्वेश्चंस नहीं आता है तो फिर आपसे वर्ब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो एडजेक्टिव हो गया, या तो एडवर्ब से आएगा या तो वर्ब से, मतलब इन 3 चीज़ों से पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस आपका बनता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि एडजेक्टिव से हमारा क्वेश्चंस पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप समझो क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एडजेक्टिव क्या होगा, मतलब हमको यहाँ पर विशेषता बतानी एडजेक्टिव क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जो बॉय है
वह किसकी हेल्प कर रहा है, तो वह मैन की हेल्प कर रहा है। मैन कैसा है, ब्लाइंड है, तो बस यही इसकी विशेषता हो जाएगी। तो राइट आंसर प्यारे साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा ब्लाइंड, तो यही आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस दिखाता हूं जिनको आपको करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि माय फ्रेंड इज अ हार्ड वर्किंग मैन। अब आपको यहाँ पर भी आपको कह सकते हो कि अब दूसरी चीज आपको बतानी, अब यहाँ पर आपको वर्ब बताना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर वर्ब की, तो प्यारे साथी वर्ब हमारी वह होती है जिस पे हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी होती है, जिस पे हमारी सेकंड फॉर्म लगी होती है, जिस पे हमारी थर्ड फॉर्म लगी होती है, या फिर अगर इन तीनों में से कोई नहीं लगा होता है तो वहाँ पर आपकी ING लगी होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है प्यारे साथी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वर्ब बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ माई फ्रेंड इज़ अ हार्ड वर्किंग, आप देख सकते हो कि वर्किंग, वर्किंग में क्या लगा हुआ है, वर्क को अगर मैं ING लगा देता हूँ तो ये वर्किंग हो जाएगा। और वर्क यहाँ पर हमारी क्या है, ये हमारी वर्ब है। ये क्या है प्यारे साथी, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, तो राइट आंसर अगर आप सही लगाओगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजेश इज अ इंटेलिजेंट बॉय। अब आपको देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव बताना है, तो सिंपल है एकदम। यहाँ पर जो हमारा बॉय है वह कैसा है, इंटेलिजेंट है, तो बिल्कुल यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इंटेलिजेंट हमारे कह सकते हो यहाँ पर एडजेक्टिव आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। मतलब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव बताना है, यहाँ पर भी इस क्वेश्चंस में भी। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिए एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल जो है वह कैसी है, इंटेलिजेंट है, यानी बुद्धिमान है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटेलिजेंट, यानी एडजेक्टिव जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्यारे साथी वह हमारा इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको हर एक टॉपिक से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा अगर आपने देख लिया, साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया, तो मैं आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपकी तैयारी करा दूंगा और आप बड़े ही आसानी से 90% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज़ अ वरीड मैन। अब देखो यहाँ पर हमको वर्ब बताना कि वर्ब हमारी क्या होगी। तो प्यारे साथी यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमारा मैन है वह कैसा है, वरीड है, वह कैसा है, वरीड है। ठीक है, तो बस यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक मिनट, यहाँ पर हमको वर्ब बतानी है, वर्ब। तो वरीड क्या है, वरीड हमारी एक वर्ब है। आप कहोगे कि एडजेक्टिव है, पर एडजेक्टिव के साथ साथ ये हमारी वरीड एक वर्ब भी है। अगर मैं वरी की थर्ड फॉर्म कर देता हूँ तो ये आपकी वरीड हो जाती है। क्या हो जाती है, वरीड। तो बस ये वही आपकी फॉर्म दे रखी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे साथी मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के जो एडजेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वह मैंने वर्ब टाइप वाले क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करा दिए। ठीक है, तो मतलब ग्रामर का पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा एडजेक्टिव टाइप या फिर वर्ब टाइप वाला, वह आपका फिनिश हो गया। अब आपको देखिए प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस कैसे आपके प्रश्न में आते हैं और प्रीपोजिशन के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे मैं आपको करा देने वाला हूं। तो एक एक करके आपको अब प्रीपोजिशन के सारे क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखो, मीरा लुक्स, इसके बाद कॉलम दे रखा है, फिर कह रहा है कि हर पेरेंट्स वेरी वेल। अगर मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करता हूं तो प्यारे साथी यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन आपकी इन होती है, एट होती है, ऑन होती है, ऑफ होती है, फॉर्म होती है। ठीक है, इसके अलावा फ्रॉम भी होती है। ठीक है, आपकी बाई होती है। तो बहुत सारे प्रकार की आपकी प्रीपोजिशंस होती हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरा देख लिया तो प्रीपोजिशन टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो मीरा लुक्स अप होगा कि डाउन होगा कि इन होगा कि आफ्टर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। अब आपको एक एक करके बना करके देखना है कि कौन सा यहाँ पर सूटेबल होता है। मीरा लुक्स अप हर पेरेंट्स वेरी वेल, तो अब तो आप लोगों का बिल्कुल भी यहाँ कह सकते हो नहीं होगा। तो मीरा लुक्स इन हर पेरेंट्स वेरी वेल, तो ये भी आपका नहीं होगा। मीरा लुक्स डाउन हर पेरेंट्स वेरी वेल, ये भी आपका नहीं होगा। मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल, तो प्यारे साथी ये बिल्कुल आपका फिट बैठ रहा है इस कॉलम के इंसान पर, मतलब कॉलम के स्थान पर। तो मीरा लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स वेरी वेल, आप लोगों का राइट आंसर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं 10 की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि सी पुट द पेन हर पॉकेट।
अब आपको यहाँ पर इन लगाना है कि एट लगाना है कि इनटू लगाना है कि ऑन लगाना है, तो ये सारी चीज़ें पुट करके देखोगे, जो फिट बैठेगा उसको आपको सही कर देना है। तो सी पुट द पेन इन हर पॉकेट, तो अगर मैं इन की बात करता हूँ तो ये भी आपका हो सकता है, पर ये गलत है। सी पुट द पेन एट हर पॉकेट, ये भी नहीं होगा। इनटू अगर मैं बात करता हूँ ये भी हो सकता है। सी पुट द पेन ऑन हर पॉकेट, तो ऑन भी नहीं होगा। अगर मैं बात करता हूँ इन और इनटू में से कोई एक सही होगा, तो चलो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा इनटू। तो सी पुट द पेन इनटू हर पॉकेट, इनटू हर पॉकेट, तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर इनटू जो होगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, और आफ्टर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता इज टेकिंग रेस्ट ए टाल फ्री। अब कॉलम में आपको क्या भरना है प्यारे साथी, चलो एक एक करके भर के देखते हैं। अगर आप अंडर भरते हो तो सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए टाल फ्री, तो ये भी आपका नहीं होगा। अगर आप इनको लगाओगे ये भी आपका नहीं होगा, विद इन आपका भी नहीं होगा। अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, तो एक मिनट, आपका अंडर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। सीता इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए टाल फ्री, अंडर ए टाल फ्री, तो ये आपका आंसर नंबर जो ए है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक कि मैंने आपको बताए प्रीपोजिशन के 3 क्वेश्चंस। इसके बाद मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के कराता हूं, फिर मैं आपको और फिर आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि ही हैड टू रिपेंट, और कॉलम दे रखा है, फिर आपको कह रहा है कि व्हाट ही हैड डन। तो देखो ही हैड टू रिपेंट, व्हाट ही हैड डन, अगर मैं एट को लगाता हूं तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। ऑफ भी आपका बिल्कुल कह सकते हो कि एक मिनट, ऑफ आपका हो सकता है, पर ये हो सकता है। ठीक है, ओवर आपका बिल्कुल नहीं होगा, फॉर आपका हो सकता है। देखो ऑफ या फॉर में से कोई एक आंसर सही होगा, पर मैं आपको एक फिट बैठा लूंगा। देखो ही हैड टू रिपेंट फॉर व्हाट ही डन, तो ये भी नहीं होगा। ही हैड रिपेंट ऑफ व्हाट ही डन, तो ऑफ आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफ को आप बिल्कुल सही कर लोगे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि द टीचर पॉइंटेड कॉलम द मिस्टेक एंड शीला करेक्ट इट। तो देखो यहाँ पर अगर मैं प्रीपोजिशन भरता हूँ तो यहाँ पर आपकी जो फिट बैठेगी प्रीपोजिशन वह आपकी फ्रॉम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पढ़ के बताता हूँ तो देखिए द टीचर पॉइंटेड फ्रॉम द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो प्रीपोजिशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, एक एक करके यहाँ पर आपको भरना है, और आपको जो भी आपका सूटेबल बैठ जाता है इस कॉलम के स्थान पर उसको आपको बिल्कुल सही कर देना है। ठीक है, और इस तरीके से देखिए आपके प्रीपोजिशन के ग्रामर सेक्शन से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको इतने अगर आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे तो 100% आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका नहीं क्लियर हुआ है तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, डेली बेसिस पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा, तो 100% आप 20 में 20 नंबर लाने वाले हो। ठीक है, चलो भाई आगे अगर मैं बात करता हूं तो आगे देखो क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि चेंज इनटू सेंटेंस। अब आपको एक क्वेश्चंस आपको ग्रामर सेक्शन में जो देखने को मिलेगा, सेंटेंस को चेंज करने को देखने को मिलेगा कि आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दे देगा और आपसे कहेगा इसको बदलिए। तो पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इसको आप बदल दीजिए चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपको पता है कि पास्ट में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं प्यारे साथी, पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट में सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म तो लगती है, लेकिन अगर ये कह सकते हो कि परफेक्ट में चला जाता है तो वहां पर आपका हेड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है बस। तो अगर आप देखोगे ना तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना डी ऑप्शन में हेड दिख रही है, बाकी में हैव भी नहीं होती है, और इसके अलावा इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रही है, और इसमें हैव भी नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो राइट आंसर आपका प्यारे साथी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा, द बॉयज हैड प्लेड क्रिकेट। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। कह रहा है कि इसको चेंज इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देना है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है आप लोगों की वाज, ठीक है, या तो क्या होती है, तो मेरे हिसाब से इसकी जो विल भी होती है, विल बी और आपकी सेल बी। ठीक है, तो ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है, बस ये दो हेल्पिंग वर्ब आपको देखनी है।
तो प्यारे साथी यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर आप सी देखोगे तो विल बी यहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स, ए मैन हैज सोल्ड हिज हॉर्स, कह रहा है कि इसको, कह रहा है कि चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कह रहा है कि इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दीजिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है प्यारे साथी हैड बीन, क्या होती है, हैड बीन। तो इस बात को आपको याद रखना है, ऑप्शन में हैड बीन जहां पर भी दिखेगा ना बस उसको हम सही कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी वो मैंने आपको हैड बीन बताई थी, पर ये आपकी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की होती है, किसकी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। तो आप कहेंगे भैया आपने गलत बता दिया, बिल्कुल नहीं, मिस्टेक हो गई थी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज, ठीक है, या होती है वर, वाज होती है या तो वर होती है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से वाज या वर देखना है, ठीक है। तो प्यारे साथी अगर ऑप्शन नंबर आप डी देखोगे ना तो आपको यहाँ पर वाज दिख रहा है, तो बस इसको आपको टिक लगा देना है। बस एक चीज़ और देख लेनी है कि कह सकते हो कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा होना चाहिए, बस उसको आपको टिक लगा देना, दो चीज़ें देखनी और आपको टिक लगा देना है। तो आंसर नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि महेश हैड बीन स्लीपिंग, कह रहा है कि इसको बदल दीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में आप बदल दीजिए। तो हमको एकदम सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो हमको क्या करना है कि कोई भी फॉर्म नहीं लगानी है और साथ ही साथ जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हमको यस या फिर ई एस का प्रयोग करना है। तो देखो पहली एक अगर हम देखते हैं तो हैज़ लगा हुआ तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, हेड लगा हुआ है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ स्लीप्स लगा हुआ है, यहाँ पर हैज़ बीन लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथी आपका हो जाएगा महेश स्लीप्स। यहाँ पर मेन वर्ब में आपकी यस लगा हुआ है, तो हमने बताया था कि यस या फिर ई एस आपको लगा देना है मेन वर्ब में और कोई भी फॉर्म का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो बस यही वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, इसकी पहचान अगर आपने पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारा जो सही आंसर है ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माई सन वेंट टू अ पार्टी, माई सन वेंट टू अ पार्टी कह रहा है इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदल दीजिए। तो प्यारे साथी अगर मैं फ्यूचर में बदलता हूं तो आप सभी को पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बदलना है तो हमारी केवल विल होना चाहिए या तो केवल सेल होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब में। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ विल भी आ रहा है, माई सन विल गो, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी में विल भी आ रहा है और विल आ रहा है पर नहीं होगा, ये भी विल है 12 नहीं होगा क्योंकि ये हमारा नॉट है तो ये इंडेफिनिट नहीं नेगेटिव में चला जाएगा। तो प्यारे साथी बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सही एक हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप लोगों के समाप्त हो जाते हैं कह सकते हो कि चेंज वाले, मतलब कि जो सेंटेंस को चेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके समाप्त हो जाते हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ अगला ग्रामर का टॉपिक जो कि है रीअरेंज सेंटेंस। यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अब रीअरेंज के कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, अगर आप उतने कर लेते हो तो एक नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो कि रीअरेंज करना है, कह रहा है कि फॉलोइंग कुछ वर्ड्स आपको दे रखे हैं क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, मतलब कुछ आपको वर्ड्स यहाँ पर दे रखे होंगे अलग अलग, ठीक है। उन वर्ड्स को आपको एकत्रित कर कर जोड़ करके एक कह सकते हो एक जो फार्मूला होता है ना, एक फार्मूला उसके तहत आपको चीज़ें बनानी है। जैसे फार्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला आप सभी लोगों का होता है जैसे कि सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, ठीक है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, फिर आपकी मेन वर्ब होती है और फिर आपकी ऑब्जेक्ट होता है और फिर इसके बाद में आपका अदर वर्ड होता है। तो प्यारे साथी ये होता है फार्मूला एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसी के तहत आपको सारी चीज़ें जो वर्ड्स हैं इनको अरेंज करना है और आपको एक रीअरेंज करके एक बेहतरीन सा सेंटेंस, सही सेंटेंस आपको बनाना है। तो ऑप्शन अगर पहले की मैं बात करता हूँ उसका सही आंसर क्रो क्लेवर इज वेरी द बर्ड का सही आंसर प्यारे साथी जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर मैं बात करता हूँ तो
तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द क्रो इज़ अ वेरी क्लेवर बर्ड। ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। इसमें देखिए क्रो भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, और आपका अदर वर्ड आ रहा है। सब कुछ सही समय पर आ रहा है, सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से आ रहा है। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे के इंपॉर्टेंट रीअरेंज वाले क्वेश्चंस की। अगर आपने कर लिया तो 1 नंबर फिक्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारा अगला जो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा होने वाला है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि रीअरेंज करिएगा। तो वर्ड्स हमारे द रोड दे रखा है, ऑफ दे रखा है, ओबे है, वी है, रूल्स है, द है और मस्ट है। हमसे कह रहा है कि इन सभी को अरेंज करके एक बेहतरीन सा सेंटेंस बनाकर दीजिएगा और वो भी सही होना चाहिए। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो वी आ रहा है, मस्ट आ रहा है, ओबे आ रहा है, द रूल्स ऑफ द वर्ड, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये आपके ऑब्जेक्ट फिर कुछ अदर वर्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि रीअरेंज करिएगा, मतलब इसको रीअरेंज करिएगा। और इसको भी कुछ फुटबॉल दे रखा है, प्ले दे रखा है, नॉट, बॉयज, देज, डू, इतने सारे वर्ड्स दे रखे हैं। इनको आप अरेंज करके हमको एक सेंटेंस बनाकर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर इसका भी सी हो जाएगा कि द बॉयज डू नॉट प्ले द फुटबॉल। द बॉयज आपका आ रहा है, सब्जेक्ट कह सकते हो, ठीक है। डू नॉट आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव में चली जाती है, प्ले आपका एक मेन वर्ब बन जाती है और फुटबॉल आपका अदर वर्ड हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये वाला सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अब इसको भी रीअरेंज करिए। सी कह रहा है लॉट है, ए है, मनी है, ऑफ है, बोरोड है, हैज़ है, देम है, फॉर्म है। तो प्यारे साथी इन सभी को रीअरेंज करिएगा और एक बेहतरीन सा राइट सेंटेंस बना करके दीजिएगा, जहां पर आपकी सब्जेक्ट, आपके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सभी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हों। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बिल्कुल सही ऑप्शन आप बताइएगा क्या होगा। मैं आपको इसका सही ऑप्शन बताने का प्रयास करता हूं। तो देखो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें मैं अगर बात करता हूं तो देखोगे द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, we obey the rules of the road, we must obey the rules of the road, we must obey the road of the rules। तो इनमें से हमारा the rules of the road must be obey। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इनमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से देखिए रीअरेंज वाले सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं समाप्त। और अब मैं यहाँ से आपको कराने वाला हूँ मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस। किसके? मिस स्पेल्ड, मतलब कि आपको कोई एक क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से और आपसे कहेगा मिस स्पेल्ड बताइए। मिस स्पेल्ड का मतलब होता है कि आपको कोई एक गलत मीनिंग बतानी है कि आपकी यहाँ पर कौन सी मीनिंग जो है वो आपकी गलत दे रखी है। तो आपको गलत मीनिंग को ढूंढना है और आपको सही टिक लगाना है, ठीक है। तो प्यारे साथी अगर मैं बिलीव की बात करता हूं, अगर मैं अचीव की बात करता हूं, तो अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं तो देखिए ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलीव की मीनिंग यहाँ पर आपकी गलत दे रखी है और आपका यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं होता इस वाले क्वेश्चन में, बस आपको गलत मीनिंग को ढूंढना पड़ता है। मिस स्पेल्ड, कौन सी मीनिंग गलत दे रखी है उसको आपको ढूंढना होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ आगे के क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न दे रखा है कि द नाउन फॉर्म ऑफ सक्सेड, मतलब सक्सेड की नाउन फॉर्म आपको बतानी है। सक्सेसफुल होगी कि सक्सेडिंग होगी कि सक्सेस होगी कि सक्सेसफुली होगी। तो प्यारे साथी यहाँ पर आपका सी नंबर यानी सक्सेस बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखो मिस स्पेल्ड अगली ढूंढनी है। तो यहाँ पर अगर मैं अगले की मिस स्पेल्ड की बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 की, तो एक कंपोलिस की जो है ये बिल्कुल मीनिंग गलत दे रखी है और आपका यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगले कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सी इसमें मीनिंग है जो करेक्टली स्पेल्ड दे रखी है, गलत दे रखी है, करेक्ट दे रखी है। वंडर की अगर मैं बात करता हूँ, ब्लंडर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। 26 का थंडर, मतलब कि ऐसी कौन सी मीनिंग है जो करेक्ट दे रखी है, आपको इसमें करेक्ट बताना है। यहाँ पर देखो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर मैं सही की बात करता हूँ थंडर, THUNDER, ये आपकी मीनिंग होती है सही। तो यही वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सी मीनिंग गलत दे रखी है। तो रिसीव, 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 ये वही वाला प्रश्न है।
और इसमें भी आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं। मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चंस कराया। सक्सेड का मतलब कि सक्सेड का जो नाउन फॉर्म होगा इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, मिस स्पेल्ड दे देगा, मिस स्पेल्ड की जगह मिस स्पेल्ड कह देगा, उसमें भी वही होता है, गलत मीनिंग ढूंढनी पड़ती है। फिर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको सही मीनिंग को ढूंढना पड़ता है। फिर कुछ क्वेश्चन आपके मिस स्पेल्ड वाले जो मैंने पहला बता रखा था, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट देखिए आपके कह सकते हो कि यहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे आपके यहाँ पर मिस स्पेल्ड वाले क्वेश्चन थे, है ना, मीनिंग वाले क्वेश्चन थे। तो यहाँ तक कि अगर आपने क्लास को देखा तो ग्रामर आपकी यहाँ से हो जाती है पूरी समाप्त। ठीक है, मतलब प्यारे साथी यहाँ से आपकी ग्रामर सेक्शन हो जाती है समाप्त। अनसीन पैसेज और ग्रामर सेक्शन 2 टॉपिक हो चुके हैं समाप्त। और अब मैं आपको प्रोज सेक्शन के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रोज का आपको कुछ इस तरीके से आपको एक स्टैंजा आ जाएगा आपके पेपर में, है ना। इस तरीके से आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा और उस स्टैंजा को आप पढ़ना और पढ़ते ही आपको एक चीज़ दिमाग में लगानी है कि ये हमारा किस चैप्टर से लिया गया है और साथ ही साथ इसकी स्टोरी क्या थी। हमेशा 2 चीज़ें अगर आपने अच्छे से पता कर ली तो जो आपके स्टैंजा आता है प्रोज से, जो पैसेज आता है प्रोज से, उसके क्वेश्चन करने में आप बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। बस चैप्टर को पहचान लेना है और स्टोरी क्या है इस चैप्टर की उसको पहचान लेना है। और कुछ मत करना तो कम से कम प्रोज की हर चैप्टर की स्टोरी जरूर तैयार कर लेना। हर क्वेश्चन आंसर मत तैयार करना, पर हर प्रोज के चैप्टर की स्टोरी जरूर तैयार कर लेना, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। अब मैंने ये चैप्टर देखा, मुझे पता चल गया अच्छा ये इस चैप्टर से लिया गया है और पर्टिकुलर इसकी ये स्टोरी होने वाली है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस को अच्छे से कर लूँगा। अब इसके मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चंस यहाँ कह रहा है कि पहला क्वेश्चंस यहाँ पर कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। तो यहाँ पर हमको पता है कि हमने जो ये जो पैसेज हमारे पेपर में प्रोज से आया हुआ है प्यारे साथी, मुझे इसकी स्टोरी पता है और ये किस चैप्टर से पूछा गया मुझे भी ये पता है, आपको भी ये पता होना चाहिए। इसी वजह से कह रहा हूँ कि प्रोज के हर चैप्टर की भैया कुछ मत करना, तो स्टोरी जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि द टाउन वाज फ्रॉम वैलीज विलेज। वैली के विलेज से जो टाउन था वो कितनी दूर, कितने मील्स दूर था, तो मुझे इस चैप्टर की स्टोरी पता थी। मुझे पता इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 मील्स। तो ये वाला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं अगले प्रश्न को पढ़ता हूं तो कह रहा है द फेयर ऑफ बस, कॉलम दे रखा है और कह रहा है कि 1 वे। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 पैसे। तो मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी थी, तो मुझे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आपकी भी यही थिंकिंग होनी चाहिए, आपके हर चैप्टर के प्रोज की कम से कम स्टोरी जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा अगर आपने स्टोरी तैयार कर ली। क्वेश्चन आंसर जब लिखोगे ना तो वहाँ पर भी आपको बना बना करके लिख दोगे ना क्वेश्चन आंसर, तो भी आपके फुल नंबर मिल जाएंगे। ऐसे ही एक और आपका पैसेज है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ। तो इसका देखिए ये सिद्धार्थ वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका देवदत्त। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि द साइट्स दोज मूव द प्रिंस वेयर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए फ्यूनरल प्रोसेशन। ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। अब मैं क्यों कर पा रहा हूँ, मुझको पता है किस चैप्टर से लिया गया है। मुझको इस चैप्टर के जो पैसेज जैसे ही मैंने पहली बार ये पैसेज देखा, मुझे समझ में आ गया ये भैया इस चैप्टर से लिया गया है। और इसका ये कह सकते हो कि इसमें ये स्टोरी थी, और स्टोरी तो मुझे पढ़ रखी है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं स्टोरी के बेस पर उसका आंसर बता दूंगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ। तो मतलब कि इसके अगर मैं सही आंसर की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, तो ये ऑप्शन देवदत्त नहीं होगा। इसका आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पर एज की बात कर रहा है, तो एज की बात कर रहा है ना, तो इसका भी राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अगले क्वेश्चन को आपको ए फ्यूनरल प्रोसेशन टिक लगा लेना है। 31 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि द वर्ड इनलाइटेंटमेंट। ठीक है, इनलाइटेंटमेंट मीन्स, इस ये जो मीनिंग आपकी दे रखी है इनलाइटेंट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं और मैं आपको इसका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूँ प्यारे साथी, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ए स्टेट ऑफ बीइंग इनोसेंट। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चंस इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि किस चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है। ठीक है,
और साथ ही साथ इसमें क्या क्या स्टोरी होने वाली, सिद्धार्थ वाले चैप्टर से ये पैसेज लिया गया था तो उसकी पूरी मुझे स्टोरी पता है। अब यहाँ पर जो ही शब्द है अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 में जो ही हियर रेफर्स टू, ये जो ही शब्द है इस वाले पैसेज में जहाँ जहाँ पर आपको ही दिख रहा है ना, जहाँ जहाँ पर भी आपको कह सकते हो कि ही दिख रहा है, जहाँ जहाँ पर भी, तो ये जो ही शब्द है ना प्यारे साथी, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है तो मुझे पता है कि अधिकतर जो बात की जा रही है वो सिद्धार्थ के बारे में की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका प्यारे साथी पता है क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर आपको पता है क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है। और अगर मैं आगे के सारे क्वेश्चंस की बात करता हूँ, और हाँ मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथी वह आपका हो जाएगा सिद्धार्थ लिव्ड एज अ प्रिंस फॉर 10 ईयर्स। किसका क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से किए होंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको देखिए पेपर में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे प्यारे साथी वह आपके एमसीक्यू के होंगे और वह आपके प्रोज के होंगे। पर अब जो आपको प्रोज के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वह क्वेश्चंस आपके आएंगे एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं इंपॉर्टेंट मैं आपको कराने वाला हूं। एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूं। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप पेपर से पहले जरूर तैयार कर लेना, है ना। इन प्रश्नों को रट के चले जाना, ठीक है। तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ पीसोस, ठीक है। तो लेंचो रोट ए लेटर गॉड आस्किंग फॉर अ पीसोस। तो लेंचो ने जो लेटर लिखा था गॉड के लिए उसमें कितने पैसों की मांग की थी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 100 पीसोस। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला 35 नंबर क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ साउथ अफ्रीका। क्या बनी थी, तो सबसे पहले वो फर्स्ट क्या बनी थी, प्रेसिडेंट बनी थी, कि वाइस प्रेसिडेंट, की प्राइम मिनिस्टर, की डिफेंस मिनिस्टर, तो वह प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। तो सबसे पहले तो इसके जो ऑप्शन होते हैं ना उनको अगर आप देखोगे तो मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपल दे रखा है। तो ग्रेटेस्ट वेल्थ बताना है ना तो पीपल होता है बिल्कुल। उनके अकॉर्डिंग जो लोग होते हैं वो किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि वाई डज एनी फ्रैंक वेंट टू कीप अ डायरी। तो एनी फ्रैंक अपने पास डायरी क्यों रखती थी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सी लाइक टू आइडिया ऑफ इट, या फिर सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, सी लव्स टू राइट, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी मैंने प्रोज के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कराए ना प्यारे साथी, ये प्रोज के मैं जितने भी एमसीक्यू जो आपको करा रहा हूँ एक्सरसाइज वाले, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पेपर से पहले किसी कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। इनकी आप नोट्स जरूर तैयार कर लेना। अगर आपने नोट्स तैयार कर ली तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन कि वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजुल स्टडी। तो राजवीर एंड प्रांजुल जो थे स्टडी करने के लिए कहाँ पर गए थे, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। 39 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमसे एक बात कर रहा है, हालांकि चलो मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर आपका डेली हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आपने नहीं बताया, फिर ढूंढने लगेंगे वीडियो को स्किप करके, पर आपको ढूंढना नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। राजवीर और प्रांजुल स्टडी के लिए दिल्ली गए थे, ठीक है। ऐसे ही 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक, कह रहा है कि एंड कॉलम दे रखा है, फिर स्वैन दे रखा है। तो ए मदर डक एंड स्वैन ये किस चैप्टर से कह सकते हो कि ए मदर डक एंड ए ब्रदर स्वान, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, ए ब्रदर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कह रहा है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धा ईयरली नेम। तो गौतम बुद्धा का पहले का नाम क्या था, तो लॉर्ड बुद्धा, सिद्धार्थ, लिटिल बुद्धा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ। तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि व्हाट आर द एक्टिविटीज़ अवेलेबल इन कॉर्ग। तो कॉर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटी जो थी वह अवेलेबल थी। तो यहाँ पर आपका जो रिवर रेटिंग ये भी थी, ठीक है, कैनोइंग ये भी थी आप लोगों की वहाँ पर, माउंट बाइकिंग ये भी थी। तो ऑल ऑफ द एबव पर आप बिल्कुल सही कर लोगे, ठीक है। तो कार्ग पर हर एक प्रकार की एक्टिविटी जो थी वो अवेलेबल थी।
अगला प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि व्हाट वाज वैली एज। तो वैली की एज कितनी थी, तो वैली की जो एज थी वो 8 ईयर्स थी, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल सही कर लेंगे। चलिए बात करते हैं आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आगे देखिए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि द गर्ल वैली, वैलीमा भी इसको कहते थे, वैलीमा वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, तो शॉर्ट में उसको, ठीक है, वैली कहते थे, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा। ऐसे ही आपके यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए ये सारे के सारे आपके प्रोज के क्वेश्चंस थे। मे बी प्रोज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए स्टूडेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो चलो भाई, अब मैं आपको आगे के एमसीक्यू की बात करता हूँ कि आगे आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वह आपके जो क्वेश्चंस होंगे, प्रोज सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, पोएट्री सेक्शन के, सॉरी प्रोज के तो हो चुके हैं, पोएट्री सेक्शन के क्वेश्चंस जो होते हैं वह कैसे आते हैं। देखो पोएट्री सेक्शन से आपको क्या होता है भैया, पोएट्री सेक्शन से आपको स्टैंजा है, आपको एक 4 लाइनों की पोयम कह लो, स्टैंजा कह लो, या फिर 4 लाइनों की पोयम कह लो। तो आपके पेपर में 4 लाइनों की आपको पोयम देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां पर आपके उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन सबको मैं आपको बारीकी से कराने वाला हूं, ठीक है। तो पोयम आपकी दे रखी है, यहां पर पोयम है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज टेररिस्ट द विलेज। तो 4 लाइनों की इस पोयम से आपसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये 4 लाइनों की पोयम 2025 में एक पैसेज में, सॉरी एक पेपर में पूछी गई थी। तो इस पैसेज को मैंने, इस स्टैंजा को वहाँ से उठा लिया, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने उठा लिए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु कंपोज्ड दीज लाइन्स। याद रखना कि जो भी आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेगा, सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपको आएगा ना, वह आपका यही आएगा कि आपको कहेगा कि ये जो लाइन्स हैं इसको कंपोज करने वाले जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वह कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर प्यारे साथी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आप लगा लोगे, कह सकते हो कि रॉबिल क्लाइन, लेस्ली नॉरिस, W.B. येट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो 39 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, 1 मिनट, इसका बिल्कुल अगर मैं सही आंसर की बात करता हूं, तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं कि इसके जो कंपोजिट करने वाले जो पोएट थे प्यारे साथी, वह आपके हो जाएंगे लेस्ली नॉरिस। जितने भी प्यारे साथी हमारे क्लास को देख रहे हैं भैया, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिया ना, तो आपका ही फायदा होने वाला, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि वेयर डज द टाइगर स्नार्ट अराउंड, ठीक है। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए टाइगर इन द जू। इसका सही आंसर हो जाएगा ए टाइगर इन द जू। ऐसे ही अगला प्रश्न कह रहा है कि द वर्ड फैंग्स मीन्स, इस फैंग्स जो आपका वर्ड दे रखा है, ये फैंग्स वर्ड्स आपका इस मीनिंग में ही मतलब इस स्टैंजा में ही आपका दे रखा होगा। कोई भी क्वेश्चन इस स्टैंजा से बाहर नहीं आएगा, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो फैंग्स यहाँ पर आपका दे रखा है, तो इस फैंग्स का मतलब क्या होता है, तो प्यारे साथी इसका मतलब होता है स्टोन। और मैं इस तरीके से जो क्वेश्चन इस वजह से कर पा रहा हूँ, सेम वही आपको तरीका अपनाना है कि आपके जो पोएट्री के जो चैप्टर्स हैं, जो आपके पोएट्री के चैप्टर्स हैं प्यारे साथी, उन चैप्टर्स में से आपको क्या करना है कि सारे के सारे चैप्टर्स की आपको कुछ नहीं तो स्टोरी तैयार कर लेनी है, कुछ नहीं करना तो स्टोरी केवल तैयार कर लेनी है। स्टोरी तैयार कर लोगे ना, तो इस टाइप के एमसीक्यू तो कर ही लोगे, लेकिन इसके साथ साथ प्यारे साथी आप लोग इसके जो कह सकते हो सेंट्रल आइडिया होता है, इसकी जो पोयम होती है उसको भी आप कर लोगे। तो केवल स्टोरी तैयार करने से आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो हर चैप्टर की स्टोरी जरूर तैयार कर लेना। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइगर पॉज आर कस्योन्ड, ठीक है। तो अगला प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि द टाइगर पॉज आर क्यूशियोनेड लाइक। तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूं, तो इसका बिल्कुल वेलवेट आंसर जो है ये बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जरा नोट करो। इसके बाद और भी अगर पोएट्री से या फिर स्टैंजा से संबंधित कोई क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं स्टैंजा से संबंधित, अदरवाइज आगे के मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। तो प्यारे साथी, यहां तक कि अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए थे तो बस केवल स्टैंजा से केवल आपके 2 ही प्रश्न आते, पर मैंने आपको 4 कराए आपकी जानकारी के लिए। पर अब मैं आपको बताने वाला हूं एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं सप्लीमेंट्री सेक्शन से, ठीक है। आपके पेपर में टोटल 5 टॉपिक से एमसीक्यू पूछे जाते हैं इंग्लिश में।
अनसीन पैसेज, ग्रामर सेक्शन, प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और सप्लीमेंट्री। लास्ट टॉपिक हमारा है सप्लीमेंट्री सेक्शन। अगर आपने इसको समझ लिया ना, मेरी गारंटी है कि 20 नंबर के टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो यही है कि जो सप्लीमेंट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं ना तो ये किसी पोएट्री से आते, स्टैंजा से आते हैं, ना तो किसी पैसेज से आते हैं, ये आपके फ्रेश होते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं बिल्कुल वही के वही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, नया कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो पहला प्रश्न आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप पढ़ के बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखोगे कि मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड बट रिटर्न एंड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड्स। मतलब कि अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि जो मटिल्डा होती है वो जो अपने फ्रेंड से नेकलेस मांगती है, वह नेकलेस होता है, कह सकते हो कि डुप्लीकेट, पर जब उसका वो खो जाता है नेकलेस तो उसको वो नेकलेस देना पड़ता है, जिसके बदले में क्या होता है कि मटिल्डा जो होती है वो वर्जिनल अपने पैसों से जोड़ करके इधर उधर से करके ओरिजिनल डायमंड देती है। तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही 45 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी दे हैड रिक्वायर्ड टू बाय द नेकलेस। तो इसका अगर मैं सही आंसर की बात करता हूँ 36 फ्रांसेस। ठीक है, 36,000 फ्रांसेस। ठीक है, तो ये वाला आंसर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोली चैप्टर से कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, तो भोली जो डॉटर थी वो नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। 46 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि रामलाल एल्डेस्ट डॉटर वाज, तो रामलाल की जो एल्डेस्ट डॉटर थी उसका जो नाम था प्यारे साथी वह क्या था, तो वह नाम था मंगला। मेरे हिसाब से मंगला था, आपके हिसाब से क्या था, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कहेंगे राधा, तो बिल्कुल हाँ राधा इसका सही आंसर होगा, मंगला नहीं होगा। चलिए मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कराता हूं और उनको आप नोट जरूर कर लेना। तो आगे आपके 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं और इसके बाद ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी और आपके 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जिसमें से अगर मैं बात करता हूं तो भैया आप कह सकते हो कि 3 डॉटर और 2 सन थे, या फिर 3 डॉटर्स एंड 4 सन थे। तो इसका तो आंसर आप हमें HW में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप हमें HW में कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नेकलेस, और 50 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा अनहैप्पी। तो मटिल्डा ऑलवेज अनहैप्पी रहती थी वह, और मिसेस लॉजेल वेंट टू मे फॉरेस्टर टू बैरो किस लिए गई थी, वह नेकलेस के लिए गई थी। तो मिसेस जो लॉजेल थी वो मिसेस फॉरेस्टर के पास इस वजह से गई थी क्योंकि उनको एक नेकलेस चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर प्यारे साथी मैंने आप लोगों के करा दिए हैं इंग्लिश के 20 मार्क्स के 5 टॉपिक से पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको मैंने करा दिया।